बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के निकट उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्यों और अनुयायियों का एक बड़ा समूह वहां एकत्रित था। उनकी शिक्षाएं जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में सहायता करती थी। इसी समय वहां एक बहुत धनवान व्यक्ति आया जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त था। उसका शरीर भारी हो गया था, उसे चलने में कठिनाई होती थी और वो अत्यधिक आलस्य तथा नींद में डूबा रहता था। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे तथागत, कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं आपको उचित सम्मान नहीं दे पा रहा हूं। मैं बहुत अधिक पीड़ा में हूं। मेरा शरीर भारी हो गया है, मेरी नींद अधिक हो गई है और मुझे हर समय सुस्ती बनी रहती है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने उसके आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। वो विलासिता से घिरा हुआ था। उसके साथ नौकर चाकर थे और उसके वस्त्र कीमती थे। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी इन परेशानियों का कारण क्या है? धनी व्यक्ति ने सिर हिलाकर हामी भरी। जी तथागत, मैं जानना चाहता हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्याओं के पीछे 5 प्रमुख कारण हैं। ये 5 बातें ही तुम्हारे दुख का कारण बन रही है। 1. भोग विलासपूर्ण भोजन करना। 2. अधिक सोना और आलस्य में डूबे रहना। 3. इंद्रियों की असीमित तृष्णा। 4. विचार शून्यता और अज्ञान। 5. किसी भी उपयोगी कार्य में संलग्न न रहना। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम अपने भोजन पर संयम रखो, अपने शरीर को सक्रिय रखो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, अपने विचारों को जागरूक बनाओ और समाज के लिए उपयोगी कार्य करो, तो तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम स्वस्थ रहोगे। धनी व्यक्ति ने बुद्ध के वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उसने अपने भोजन की मात्रा घटा दी, सुबह जल्दी उठने लगा और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए श्रम करना प्रारंभ किया। उसने स्वयं को व्यस्त रखा, गरीबों की सहायता करने लगा और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा, उसकी नींद संतुलित हो गई और उसे अधिक ऊर्जा महसूस होने लगी। कुछ महीनों बाद जब उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो वो फिर से भगवान बुद्ध के पास गया। इस बार वो अकेले आया था, बिना किसी वैभव और ठाट बाट के। उसने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मैं अपने शरीर को स्वस्थ अनुभव करता हूं, किंतु अब मैं अपनी आत्मा के लिए भी मार्गदर्शन चाहता हूं। कृपया मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताइए। बुद्ध का आत्मज्ञान का संदेश। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संसार का सामान्य व्यक्ति केवल अपने शरीर का पोषण करता है, किंतु ज्ञानी व्यक्ति अपने मन और आत्मा को भी पोषण देता है। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लिप्त रहता है, वो स्वयं अपने पतन का कारण बनता है, किंतु जो ज्ञान की खोज में निकलता है, उसे न केवल सुख मिलता है, बल्कि वह जीवन के परम सत्य को भी प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पेट और इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगा रहे, तो उसका जीवन क्या होगा? यदि वो अधिक सोता रहे, बिना किसी सोच के जीवन जीता रहे और केवल भोग विलास में लिप्त रहे, तो उसका भविष्य क्या होगा? तुम सोचो, यदि अभी तुम केवल एक बीज हो, तो क्या तुम एक विशाल, शक्तिशाली वृक्ष बन पाओगे? यदि तुम जीवन को केवल तृष्णा और आलस्य में बिताओगे, तो तुम्हारी आत्मा कभी विकसित नहीं होगी। संतुलित जीवन की सीख। बुद्ध ने जीवन में संतुलन का महत्व समझाते हुए कहा, जीवन में हर चीज का संतुलन आवश्यक है। उचित मात्रा में भोजन करना, समय पर सोना, समाज के लिए उपयोगी बनना, जीवन में एक उद्देश्य रखना और हमेशा अपने मन को ज्ञान से पोषित करना आवश्यक है। यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। धनी व्यक्ति ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपनी शेष जीवन यात्रा आत्मिक उन्नति में समर्पित करने का निश्चय किया। बुद्ध की सीख। 1. अति भोजन, अति नींद
और अति विलासिता जीवन को दुर्बल बना देती है। 2. यदि हम अपने जीवन को केवल शारीरिक सुखों में व्यतीत करेंगे तो आत्मज्ञान से वंचित रहेंगे। 3. मन, शरीर और आत्मा का संतुलन आवश्यक है। 4. जीवन का सही अर्थ केवल भोग विलास में नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति में निहित है। 5. एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और जीवन शैली को संतुलित नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। जीवन का सही आनंद तभी मिलता है जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा का समुचित पोषण करें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल एनलाइटनिंग स्टोरीज एंड समरीज को सब्सक्राइब करें। मैं हूं संदीप सरोहा और अगली बार फिर एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।